लाल सागर में एक बार फिर से बवाल हो गया है। अमेरिका हूती आमने सामने है। ये पूरी खबर एक बार फिर से किस तरह की तस्वीर वहां निकलकर सामने आ रही है, मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे YouTube चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रेड सी लंबे समय से अमेरिका और यमन के हूती का एक जंग का मैदान इस तरह से बना हुआ है। अब इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि पूरा का पूरा इलाका अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कार्यक्षेत्र में आता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले साल 15 दिसंबर की ये बात है जब मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी ए ट्रूमैन स्वेस कैनाल को पार करते हुए रेड सी के इलाके में पहुंच गया और इसी कैरियर से अमेरिकी F-18 ने उड़ान भरकर हूती पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। अब हैरी ए ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप ने यूएसएस गुड्सबर्ग यानी कि CG-64, यूएसएस स्टाउट यानी कि DDG-55 और यूएसएस जेसन डनहम यानी कि DDG-109 इसमें शामिल है। अब कैरियर एयर विंग यानी कि CVW-1 ट्रूमन में सवार है, जिसके जवाब में हूती ने भी अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर हमले का दावा कर दिया है। अब रेड सी इलाके का जो मिजाज है वो एक बार फिर से लाल होने लगा है। हूती और अमेरिका आमने सामने है और इस जारी जंग से पूरी दुनिया, ऐसा माना जा रहा है कि जो मुश्किलें हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों में उछाल आने की इसमें संभावना है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 2 दिन से लगातार यमन में हूती के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है, लेकिन हूतियों पर यह हमला इस बार किया क्यों गया है ये भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने ये हमले लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले के खिलाफ किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने और भी ज्यादा अटैक बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। हूती विद्रोहियों ने बार बार लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया। एक हमले में 2 जहाजों को डुबो भी दिया गया था। अब इस पर हूतियों का कहना है कि जब तक गजा में इजराइल हमला बंद नहीं कर देता तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी जब इजराइल हमास के बीच सीज़फायर हुआ था, अब जिससे हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन पिछले सप्ताह हूतियों ने घोषणा की कि वो इजरायली जहाज़ों को एक बार फिर से निशाना बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पूरा असर है वो बाकी देशों पर भी, दुनिया में भी पड़ सकता है। सबसे बड़ी वजह है कि तेल की कीमतों में इसमें उछाल आ सकता है। देखिए, यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने रेड सी से अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाता वो आ रहा है। अब अमेरिका की तरफ से जारी किए गए इस बयान में साफ कहा गया है कि पिछले 18 महीने के भीतर हूती ने अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप पर 174 बार हमले कर दिए। इतना ही नहीं है, इसके अलावा उस पूरे इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल शिपिंग पर 145 बार अटैक किए गए। पहले तो देखिए, सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो व्यापारिक जहाजों के लिए समस्या होते थे, लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने भी मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा कर दी हैं। अब अगर हम हमारे लिए यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में से मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें तो अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज के पास फारस और ओमान की खाड़ी है, उस इलाके से भारत का 80% एनर्जी ट्रेड आता है। अब दूसरा, अदन की खाड़ी में एनर्जी ट्रेड के अलावा 90% अन्य व्यापार होता है। अब स्वेस कैनाल से रेड सी और अदन की खाड़ी से होते हुए सारा ट्रेड अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचता है और इसी रूट से चीन और अन्य ईस्ट के जो देश हैं उन तक तेल और अन्य व्यापार पहुंचता है। अब रेड सी में गदर बढ़ा तो पूरा का पूरा जो ट्रेड है, जो मैंने आपको समझाया, ये बाधित हो जाएगा और इसका असर ही फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसमें तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल शामिल है।